मुमरा में शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप। मनसे के सैयद वर्सेस कांग्रेस के सैयद। देखिए किस तरीके से मनसे के इरफान सैयद ने दी चेतावनी। कहा दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा अगर किसी ने भी अविनाश यादव के खिलाफ बोला तो। हमारे पप्पा जो बोलते हैं ना, तो इनके पप्पा के पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है। अपनी जुबान को अगर लगाम नहीं देंगे तो ये मनसे का कार्यकर्ता इनको जो है ना मारने का काम करेगा दौड़ा के। और ये जो है अपने औकात पे ही रहे। वसीम सैयद को आपके चैनल से हम बता रहे हैं कि ज्यादा अपने पप्पा के ऊपर उलझो मत, ज्यादा कूदो मत। ये हमारी बात वसीम सैयद चाहे चेतावनी समझे और चाहे धमकी समझे। अगर अब इसके बाद में आप शब्द का हमारे माननीय जो अविनाश दादाजी के बारे में गलत सलत बोला तो उसको जो है ना हम अच्छे से सबक सिखाएंगे मनसे स्टाइल। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुमरा में एक बार फिर से हमने आपको जो खबर बताई थी, पहलवान शाह बाबा दरगाह पर जो सीढ़ियां है उस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा कार्रवाई हुई है। और इसी कार्रवाई के बाद आरोप लगा था कि अविनाश यादव के कहने पर ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरकत में आते हुए कार्रवाई की है। और इसी कार्रवाई में इस तमाम आरोपों को लेकर जो कांग्रेस के वसीम सैयद है उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि अविनाश यादव अगर दम है तो मुमरा आकर दिखाए। और इसी मामलात को लेकर जो कलवा मुमरा वाहतुक विभाग के अध्यक्ष इरफान सैयद उन्होंने जमकर इसका विरोध करते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे पप्पा बहुत कुछ कर सकते हैं और आपके पप्पा में ताकत नहीं है। इस तरीके की तमाम बातें की है और कहा कि दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा अगर किसी ने भी इस तरीके की बातें कही। हम आपको सुनाते हैं इरफान सैयद ने क्या कुछ जानकारी दी है। और इसके बाद अब ये देखना है कि राजनीति के इस सफ़र में आरोप प्रत्यारोप किस तरीके से जारी होता है, क्योंकि मनसे के अविनाश यादव का फिर एक बार मुमरा में जो है विवाद शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र। मैं इरफान सैयद, कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतुक सेना। मैंने कल एक न्यूज़ देखा कि जिसमें मुमरा के समाज सेवक हैं और एक पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, हमारे मनसे पर उंगली उठा रहे हैं। किस मुद्दे पर उठा रहे हैं वो कि मुमरा में कल हमने न्यूज़ देखा है और आप लोगों को भी शायद मालूम है कि जो दरगाह का जो मामला चल रहा है उसकी सीढ़ियों पर कार्रवाई हुई है। 30 से 35 सीढ़ी कुछ तोड़ी गई है। ये वन विभाग का मामला है। वन विभाग जो है अविनाश दादा ने जो लेटर दिया है तो वन विभाग वो कार्रवाई कर रही है, वो करेगी। का मामला है, वन विभाग समझेगा। बरोबर, समझाइए, तुम क्या समझा। लेकिन हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है वो वसीम सैयद के ऊपर लिया है कि वसीम सैयद साहब को आपके चैनल के माध्यम से हम जवाब देना चाहते हैं कि जो कह रहे हैं कि अविनाश दादा साहब जो है वो बहुत ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैं नहीं कह सकता। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि देखो वसीम सैयद भाई, जो सस्ती शोहरत हमारे नेताजी को नाम ले करके आप जो हासिल करने आए हो तो इतना उनको टाइम नहीं है आपको जवाब देने का। एक मनसे का कार्यकर्ता ही मुमरा का इरफान सैयद तुम्हारे जैसे चिंटू मिंटू के लिए भारी है। और सुन लीजिए वसीम सैयद साहब कि आप जिसको पप्पा बोलते हो ना, और जिसकी पार्टी में हो और आप जिससे पार्टी में आप पहले रह करके आए हो, जिसको आप पहले पप्पा मानते थे उनको छोड़ के आए, अब जिनको पप्पा मान रहे हो तो वो तुम्हारे पप्पा से, आपके पप्पा से और आपसे मुमरा का तो कुछ विकास होता नहीं है और आपके पप्पा के बोलने से भी कुछ पत्ता हिलता नहीं है। और हमारे जो पप्पा है ना, माननीय श्री राज साहब ठाकरे, आपके पप्पा है? हाँ, मेरे पप्पा है। क्योंकि इनके जो पप्पा है ना, इनके पप्पा से कुछ होता नहीं है। तो इनके पप्पा से कुछ होता नहीं है तो अभी हमारे पप्पा जो बोलते हैं ना, तो इनके पप्पा के पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है। तो ये अनबन बकते हैं भाई। तो ये जो सस्ती शोहरत जो पप्पा को लेकर हासिल करने आते हैं ना, उनके पप्पा कौन है? इनके पप्पा वो पहले ये समाजवादी पार्टी में तो अबू हासिम भाई थे और सबको मालूम है कि अबू हासिम भाई के कौन है पप्पा, वो भी मालूम है। और मुमरा में अब ये छोड़ करके समाजवादी से अब आए कांग्रेस में, तो अब इनके पप्पा कौन हो गए। और मुमरा में ये जिनको नईम खान साहब को पप्पा मानते हैं ना, तो उनको भी देख लें कि नईम खान साहब के जो बेटा हैं
तो वो कहाँ है एनसीपी में? और ये जो एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, इन ये जितनी पार्टी थी, कुछ दिन पहले मुमरा के पत्रकार खूब अच्छे से जानते हैं, जनता भी जानती है कि ये कहाँ कौन से गठबंधन में थे। तो ये जो आज पंजे का कांग्रेस का पट्टा पहन करके और मनसे पर उंगली उठाने आए हैं, तो हम आपके चैनल से बताने आए हैं कि अपनी जुबान को अगर लगाम नहीं देंगे तो ये मनसे का कार्यकर्ता इनको जो है ना मारने का काम करेगा दौड़ा के। और ये जो है अपने औकात पे ही रहे, नहीं तो इनको मनसे के कार्यकर्ता इनको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, आपको हम बता रहे हैं। क्योंकि मुमरा में जिस तरीके से अविनाश दादा को गलत बात का इस्तेमाल किया गया है, उसका हम बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। अच्छा जी, आपने मारने की बात कही थी, दौड़ा दौड़ा के मारे गए, किसको मारने की बात कर रहे हैं? वसीम सैयद को। और वसीम सैयद को आपके चैनल से हम बता रहे हैं कि ज़्यादा अपने पप्पा के ऊपर उलझो मत, ज़्यादा कूदो मत, क्योंकि तुम्हारे पप्पा के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि जो कुछ बोले और कुछ हो जाए। वो हमारे ही पप्पा के ऊपर ताकत है, जो रात में 10 बजे बोले और सुबह चिल्ला उखड़ गया। और अविनाश दादा ने लेटर दिए, कार्रवाई हो गई, समझे? तो तुम जो है जिस पार्टी में हो, वो पार्टी की ताकत और तुम्हारी ताकत सबको मालूम है, मुमरा वालों को। तो इससे बेहतर है कि अपने जुबान को लगाम दें और जो वो कर रहे हैं ना वो करें। सर, ये वसीम सैयद पे बात होगी कि कुछ जनता के फायदे की वो बंद करेगा। इरफान सैयद मुमरा शहर के अंदर इतने साल से राजनीति कर रहा है, जनता का क्या क्या फायदा किया वो जरा बताइए। नहीं, जनता का क्या फायदा करना है बताइए? जनता आपके साथ कैसे जुड़ेगी? नहीं, ये सवाल ये सवाल कुछ दिन पहले आप लोगों को माननीय आरोप प्रति आरोप लगाते हो, जनता का क्या फायदा करते हो? सर मेरी बात सुनिए ना। इरफान भाई, आपने कहा कि वसीम सैयद ने अविनाश जाधव को बहुत कुछ कहा, क्या कहा आप खुल के बताएंगे तो लोगों को समझ में आएगा ना वो बात। देखिए कैसा है कि जो अल्फाजों का इस्तेमाल करे हैं तो वो अल्फाज हम दोहरा नहीं सकते, बहरहाल चैनल पर है तो हम उनको यही बोलने आए हैं कि थोड़ा सही रहो आप, नहीं तो फिर मनसे वाले सही कर देंगे अपने स्टाइल में। हम आप लोगों के चैनल से कहने आए हैं उनको। और ये हमारे नेताजी का नाम लेकर के सस्ती शोहरत हासिल जो करने आए हो तो ये बंद करो, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है, समझे? वो सिर्फ मनसे में ही ताकत है कि जो हमारे माननीय श्री राज साहब ठाकरे जी बोलते हैं वो होता है। वो तुम्हारे पप्पा की और तुम्हारे लोगों की बस की बात नहीं है। और आप लोगों के चैनल से एक बात हम लास्ट बोलना चाहते हैं, ये हमारी बात वसीम सैयद चाहे चेतावनी समझे और चाहे धमकी समझे, अगर अब इसके बाद में आप शब्द का हमारे माननीय जो अविनाश दादा जी के बारे में गलत सलत बोला तो उसको जो है ना हम अच्छे से सबक सिखाएंगे, मन से स्टाइल, आप उसको हम समझा देंगे। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।